रातों की मेहनत रंग लाई। रातों की मेहनत रंग लाई। जिस लड़की ने अंधेरी रातों में सपने देखे, वही बना परिवार की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहाँ गरीबी हर घर की कहानी थी, जहाँ लोग मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर भरोसा करते थे, उसी कस्बे की एक तंग गली में रहता था 18 साल का रोहित। पिता छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ सिलाई करके घर संभालती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि कई बार बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन रोहित के आंखों में एक बड़ा सपना था, एक दिन अफसर बनकर माँ बाप की जिंदगी बदलनी है। रोहित सुबह कॉलेज जाता, दोपहर में दुकान संभालता और रात को पढ़ाई करता। जब पूरा शहर सो जाता, तब उसकी मेहनत शुरू होती। छोटे से कमरे में पुराना पंखा, टूटी टेबल और आंखों में बड़ा सपना। कई रातें ऐसी होती जब नींद से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद से कहता, थोड़ा और मेहनत कर, एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन रोहित के पिता की दुकान में आग लग गई। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। घर पर कर्ज चढ़ गया। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। अब पढ़ाई छोड़ दे, घर चलाना है ज़्यादा ज़रूरी है। माँ चुपचाप रोती रही। पिता टूट चुके थे, लेकिन उसी रात रोहित ने अपनी किताब खोलकर कहा, अगर आज हार गया, जिंदगी भर हारता रहूँगा। अब रोहित दिन में मजदूरी भी करने लगा। सुबह काम, शाम को दुकान और पूरी रात पढ़ाई। कई बार वह किताबें पढ़ते पढ़ते ही सो जाता, लेकिन अलार्म लगाकर फिर उठ जाता। दोस्त घूमते रहे, त्योहार आते रहे, लेकिन रोहित सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागता रहा। सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरा परिवार मोबाइल के सामने बैठा था। रोहित के हाथ कांप रहे थे और फिर उसका चयन हो चुका था। जिस लड़के को लोग गरीब दुकानदार का बेटा कहते थे, आज वही अधिकारी बन गया था। रोहित सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसके माथे को चूम कर कहा, बेटा, तेरी रातों की मेहनत सच में रंग लाई। पिता चुपचाप रो रहे थे, क्योंकि जिस बेटे को वह मजबूरी में रोकना चाहते थे, वही आज पूरे परिवार की पहचान बन चुका था। रोहित ने अपने कस्बे में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त लाइब्रेरी खुलवाई, ताकि कोई बच्चा पैसों की कमी से अपने सपने ना छोड़े, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस वक्त लगता है रंग लाने में। सीख, रातों की मेहनत एक दिन जरूर चमकती है। हालात चाहे कितनी भी खराब हो, मेहनत करने वाला इंसान हारता नहीं।